हेलो एवरीवन, दिस इज़ फाखन निज़ामी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज़। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, बार बार देखिए। देखिए बिटकॉइन के अंदर किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर किस तरह अच्छा एक मोटा पैसा बन सकता है गाइज़, उसी को मैं आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए चार्ट के जरिए इसको समझते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो देखिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये 24x7 यानी कि 24 घंटा चलता है। कोई इसकी छुट्टी, कोई हॉलीडे नहीं होता है इसमें। हर वक्त चलते रहता है ये, ठीक है। अब हर वक्त चलते रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को भी ट्रेड करो, दिन को भी ट्रेड करो, दोपहर को भी ट्रेड करो, सुबह भी ट्रेड करो, ऐसा नहीं। देखिए आपके पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि भाई किस टाइम में मार्केट के अंदर मूवमेंट आता है, किस टाइम में मार्केट के अंदर क्या आता है, मूवमेंट आता है ना। उस मूवमेंट, उस टाइम को आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको ट्रेड करना है। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो होता है गाइस, स्टॉक मार्केट की तरह ऐसा नहीं है कि भाई ये 6 घंटा ही चलेगा, जो भी करना है 6 घंटे के अंदर ही करना है। इसके अंदर आपके पास काफी लंबी टाइम है, काफी लंबा समय है इसमें, है ना। तो देखिए एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई कौन से टाइम के अंदर अच्छा मूवमेंट आता है, उसी टाइम का आपको वेट करना है। आपको मैं टाइमिंग बताने वाला हूं आगे कि भाई कौन कौन सा टाइम बेहतर होता है या इस पे बिटकॉइन के अंदर काम करने के लिए। देखिए बिटकॉइन में काम करने के लिए ना सबसे बढ़िया टाइम होता है गाइस, जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो उस वक्त काफी मूवमेंट आता है बिटकॉइन के अंदर, है ना। बिटकॉइन के अंदर काफी मूवमेंट आता है जब यूएस मार्केट खुलता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर पूरे दुनिया में ना सबसे ज्यादा जो स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी में या फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाता है, तो मुझे लगता है ज्यादातर देखा भी गया है कि यूएस मार्केट से सबसे ज्यादा है ना। कहा भी जाता है कि भाई यूएस के अंदर 54% लोग वहाँ के क्या है, इन्वेस्टेड है शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा निवेश करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है ना। तो देखिए वहाँ जब वहाँ की मार्केट खुलती है ना तो उस वक्त अच्छा मूवमेंट आता है। हम लोगों के बाजार में भी, जैसे हम लोगों का कम्युनिटी मार्केट में कितना मूवमेंट आता है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, है ना। क्यों आता है? इसलिए कि उस वक्त यूएस के अंदर जो भी डेटा होता है वो डेटा भी रिलीज होता है, फिर वहाँ का जो इन्वेस्टर है, वहाँ का जो ट्रेडर है, वो लोग भी उस वक्त रेडी होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यूज। अब यूएस मार्केट तो खुलता कब है भाई? 8 बजे खुलता है। अभी अभी शाम के टाइम में खुलता है वो। हमारे यहाँ रात होती है, उधर सुबह होती है ना। वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है। तो अब वहाँ दिन हुआ है तो भाई वहाँ का जो डेटा है वो डेटा भी तो दिन में आएगा ना, रात को तो आएगा नहीं। कभी कभी वो होता है कि भाई चलो बहुत देर रात में कभी कोई इस तरह का डेटा आता है, लेकिन ज्यादातर 7-8 बजे के बाद रात को ही डेटा आता है ना। क्योंकि वहाँ सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर मार्केट खुलता है और भी ऑफिशियल काम स्टार्ट होता है। तब मार्केट के अंदर मूवमेंट भी आता है, डेटा जो भी डेटा होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज जो भी होता है, वो सारा चीजें वो उसी वक्त आता है ना। यानी कि 8 बजे के बाद अभी शाम को, तब जाकर के मार्केट के अंदर है ना एक बढ़िया मूवमेंट आता है, चाहे क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे कमोडिटी मार्केट में हो, चाहे यूएस मार्केट में हो। अब चलिए हम लोग आते हैं गाइस चार्ट में। चार्ट के अंदर देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए बिटकॉइन के अंदर। देखिए गाइस, क्योंकि ये 24x7 है तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हमें एनालाइज करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम से मतलब पहले वीकली ले लेते हैं यहाँ से, है ना। 7 दिन के अंदर मार्केट में क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ देख रहा है कि क्लियर सुपर बुलिश है मार्केट, ये दिख रहा है ना यहाँ पर क्लियर कि मार्केट क्या है, सुपर बुलिश है। मार्केट यहाँ से गिरा था, है ना। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते तक मार्केट गिरा, है ना। 4 हफ्ते तक मार्केट गिर करके फिर ये जो जोन है, इस वाले जोन में मार्केट एक सपोर्ट बनाया। इस वाले जोन में सपोर्ट बना करके फिर मार्केट के अंदर यहाँ से क्या आ गया है, अब बाइंग आ गया है। अब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से अब क्या करेगा, यहां से इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला एनालाइज क्या करना है आपको, 7 दिन का, है ना, 1 हफ्ते का, कि भाई बिटकॉइन 1 हफ्ते के अंदर क्या कर रहा है ना। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद अब हम तो यहाँ क्लियर हो गया कि भाई 1 हफ्ते में मार्केट क्या है, बुलिश है। अब हम लोगों को आ जाना है डेली टाइम फ्रेम में। इसके बाद किस में आ जाना है, डेली टाइम फ्रेम में, है ना। अब देखिए यहाँ अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करेगा तो यहाँ भी दिख रहा है कि सुपर बुलिश है मार्केट, है ना। यहाँ देखिए मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर गाइस इस वाले जोन में क्या क्या है, देखिए मार्केट यहाँ गिरा ऐसे, यहाँ गिरने के बाद ये जो जोन है इसमें सपोर्ट लिया मार्केट, है ना। इसमें सपोर्ट लेने के बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल काफी इंपोर्टेंट है गाइस। ये बुलिश कैंडल है। इस वाले कैंडल के बाद यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लगाया था अराउंड, यहाँ पर मैंने लगभग 3,500 के आसपास पॉइंट कैप्चर किया है ना। तो देखिए इस तरह आपको यहाँ देखिए, यहाँ भी क्लियरली विजिबल है कि मार्केट क्या है, सुपर बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में भी, वीकली टाइम फ्रेम में भी क्या है, मार्केट बुलिश है। अब आ जाते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, है ना। देखिए ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, वीकली टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम। अब उसके बाद हम लोगों को आना है आवरली टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के में। किसमें, 4 घंटे में गाइस। देखिए मैं मेरा खुद का पर्सनल एनालाइज मैं करता हूँ इस पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये अच्छी तरीके से चलता भी है, दिखता भी है। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट क्या है, एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया मॉर्निंग में,
अगर ये कैंडल की बात करें गाइस तो देखिए 5:30 बजे से लेकर के का वाला कैंडल है, 5:30 बजे कैंडल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 4 घंटा जाम गया है, उसके बाद ये 9:30 बजे तक है ना। हाँ 9:30, 5:30 से लेकर के 9:30 बजे तक का ये कैंडल है। देखिए कि कितना बड़ा कैंडल बना है गाइस, कितना। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें इसमें, तो देखिए पॉइंट कितना आया है इसमें, प्राइस रेंज देखिए 1600-1700 पॉइंट इस वाले कैंडल के अंदर ही दे दिया गया है। अब इसके बाद जो कैंडल है गाइस, ये भी बुलिश कैंडल ही है, बट इस कैंडल के अंदर उतना मूवमेंट नहीं जितना इसके अंदर मूवमेंट आया है ना। तो अब देखिए चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि देखिए हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा, वहां पर भी बुलिश था, डेली टाइम फ्रेम में देखा, वहां पर भी बुलिश था, है ना। अब 4 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, वहां पर भी बुलिश है। अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, आवरली टाइम फ्रेम को खोलना है यहाँ से, है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को। अब देखिए गाइस, यहाँ अगर हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से इस तरह सपोर्ट लिया, है ना। ऐसे सपोर्ट लेने के बाद इस वाले जोन को ये अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इस वाले जोन में। कब अब मार्केट यहाँ इस वाले जोन में आएगा ना, फिर यहाँ से मार्केट के अंदर क्या आ जाएगा, बाइंग आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब ऊपर से लेकर के नीचे तक हमने वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, अब उसके बाद हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में भी आ गए। इसके अंदर भी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट कि भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट क्या है, बुलिश है। तो अब मार्केट बुलिश है तो हमें क्या सेलिंग करके चलना चाहिए? नहीं। देखिए कभी भी हम रिटेलर लोग, क्योंकि हम लोग जो भी है, हम जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, हम सारे लोग क्या है, जो भी आप लोग देख रहे हैं सब रिटेलर है, हम भी रिटेलर है, ठीक है। तो एक रिटेलर के पास कितना पैसा होता है गाइस, करोड़ होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ होगा, है ना, 50 लाख होगा, 10 लाख होगा। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ जनरली, तो अब करोड़ रुपए बहुत लोगों कम लोगों के पास होता है। कोई 1 लाख रुपए लेके आया है, कोई 2 लाख लेके आया है, कोई 5 लेके आया है, कोई 20,000 लेके आया है, कोई 1000 लेकर के आया है ना। इस तरह के ही लोग ज्यादातर हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि मेजर जो मनी है, जो बिग मनी है, बिग मनी के साथ हमें चलना है। किसके साथ? बिग मनी के साथ। जो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा कहाँ पर लग रहा है, उस पैसे के साथ हमें चलना है। जहां पर भी वो पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है वहां मूवमेंट आना है ना, तो वहीं पर हमें पैसा उसके पीछे पीछे चलना है। जहां भी पैसा लगेगा उसके पीछे हमें क्या करना है, एंट्री बनाना है उसके पीछे चलना है, कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं चलना है गाइस। वरना बिटकॉइन एक ऐसा मार्केट है जहां पर है ना, एक एक मिनट के अंदर है ना, हजार हजार पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। एक एक मिनट के अंदर क्या हो जाता है, हजार हजार पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। और देखिए दूसरी बात यह कि आपको हर समय हर वक्त आपको एसएल लेकर के चलना है, एसएल लगा कर चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्केट, तो कभी भी आपका एसएल भी जा सकता है ना। इस वजह से क्या करना है, एसएल को लेकर के लगा के चलना है। जहां पर भी आप एंट्री करेंगे, जो भी आपका आरआर रेशो है, उस हिसाब से आपको एसएल प्लॉट कर देना है चार्ट के अंदर, दिमाग में नहीं रखना है, नहीं तो ऐसे आएगा पता भी लगेगा आपको, आपका एसएल लेके चले जाएगा। चलिए ये तो आवरली चार्ट हो गया गाइस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या है। देखिए गाइस, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ एक दिख रहा है हम लोगों को, मार्केट एक जोन के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन के अंदर ही घूम रहा है अभी, है ना। अब हमें ट्रेड कब ले रहा है गाइस, देखिए इस जोन से मार्केट बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद एक कोई बुलिश कैंडल बनाता है ना, उसके बाद हम क्या आएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। किसमें? 5 मिनट में। अब यहाँ इसको ब्रेक करेगा, इसको जो ही ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद ये इसको क्या करना है, हमें वेट करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 5 मिनट की टाइम फ्रेम देखें तो देखिए, अब गाइस ये देखिए यहाँ इसको, इससे बाहर एक अच्छा कैंडल, एक हेल्थी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज देता है, तो फिर हम लोग क्या मानेंगे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है ना। तो एंट्री हमें यहाँ नहीं करना है गाइस, एंट्री हमें कहाँ करना है, ये जो हम लोगों का ईएमए है गाइस, इस वाले ईएमए के पास मार्केट आएगा। जो ही इस वाले ईएमए के पास मार्केट आता है, तो हमें क्या करना है, एंट्री को बनाना है ना। एंट्री को बनाना है, यहाँ से 100 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, है ना। और इसके बदले में 1:5 का टारगेट रखेंगे। कितना रखेंगे? 1:5 का टारगेट रखेंगे। यानी कि अगर हम 100 रुपए का एसएल लेते हैं, तो इसके बदले में 500 रुपए का हमें टारगेट चाहिए। देखिए 500 रुपए का टारगेट बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट के अंदर, देखिए जब मूवमेंट आना होता है ना, तो 5 मिनट के अंदर ही वो मूवमेंट आ जाता है ना। तो एंट्री हमें कब करना है गाइस, एंट्री तब करना है जब इस ईएमए के पास आया है। अभी भी हमारे ईएमए के पास है, तो ये अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री इसको बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कैंडल सक्सेसफुली बनाया है ना। यहाँ से आप मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, ऊपर जाने का चांस ज्यादा होता है। अब देखिए इस तरह, जैसे मैंने बताया गाइस, इस तरह आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह बिटकॉइन काम करता है, किस तरह चलता है। ये बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने बताया है आपको, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और चलता भी है ना। तो ऐसे ही आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं गाइस, है ना।